Hello bachcho, let's see the question. The question says that a metallic cone of diameter 32 centimeter and height 9 centimeter is melted and made into identical spheres, each of radius 2 centimeter. How many such spheres can be made? Options are 72, 64, 52, 48. Okay, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? हमारे पास एक मेटेलिक कोन थी जिसका डायमीटर 32 सेंटीमीटर था और हाइट थी हमारे पास, हाइट को हम h ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर। ओके, और हमने इस कोन को मेल्ट करके कुछ स्पेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके, और इन स्पेयर्स का रेडियस है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं diameter of cone which is equals to 32 centimeter। तो यहाँ पे हम लिखेंगे radius of cone, हम ले लेते हैं कैपिटल R और ये हो जाएगा हमारे पास 32/2 which is equals to 16 सेंटीमीटर। ओके, और radius of sphere हम ले लेते हैं स्मॉल r और ये हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन हम ले लेते हैं स्मॉल h और ये हमें दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ओके, तो एक कोन को मेल्ट करके हमने उसको कुछ स्पेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये जो कोन का वॉल्यूम होगा, ओके, ये इन स्पेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और हमें बताना है कि इस कोन के वॉल्यूम को पूरा डिस्ट्रीब्यूट करने में हमें कितने स्पेयर्स चाहिए या फिर इस कोन से कितने स्पेयर्स बनेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट n स्पेयर्स बी फॉर्म्ड। हम यहाँ पे लेट करते हैं कि टोटल n स्पेयर्स बने। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ कोन must be equal to वॉल्यूम ऑफ n स्पेयर्स, क्योंकि छोटे छोटे n स्पेयर्स में डिवाइड हुई है इसकी वॉल्यूम। ओके, और यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन, और वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h, जहाँ पे r होता है हमारे पास रेडियस ऑफ कोन और h होता है हमारे पास हाइट ऑफ कोन। ओके, और सेकंड हम यूज करेंगे स्फेयर की वॉल्यूम, इट मींस स्फेयर वॉल्यूम, और ये हमारे पास होती है 4/3 पाई r क्यूब, जहाँ पे r होता है हमारे पास रेडियस ऑफ स्फेयर। ओके, ये दोनों की कॉन्सेप्ट यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या होगा 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर h, क्योंकि हाँ यहाँ पे हमने रेडियस ऑफ कोन लिया था कैपिटल R, तो कैपिटल R स्क्वायर इंटू h मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n स्पेयर्स, मतलब n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, क्योंकि हमने रेडियस ऑफ स्फेयर लिया था स्मॉल r, तो स्मॉल r क्यूब, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास बचा कैपिटल R स्क्वायर इंटू h इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल r क्यूब। ओके, यहाँ पे कैपिटल R की वैल्यू है हमारे पास 16 सेंटीमीटर, स्मॉल r की वैल्यू है हमारे पास 2 सेंटीमीटर और h की वैल्यू है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। तो इन सबको पुट करके हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो n की वैल्यू आएगी हमारे पास 16 इंटू 16 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, ये आएगी हमारे पास, और ये हमारे पास 4 भी लेफ्ट होगा, तो ये हमारे पास 4n इंटू r क्यूब होगा। ओके, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये
16/8 आएगा और ये 2 डिवाइड हो जाएगा और ये भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो हमारे पास n की वैल्यू आएगी 8 इंटू 9, तो हमारे पास n की वैल्यू आएगी 72। ओके, तो हमारे पास टोटल 72 स्फेयर्स बनेंगे जिसमें इस कोन का वॉल्यूम डिवाइड होगा और यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।